नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग है। अगर हम नीचे से देखेंगे तो हम 80 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं, ऊपर से देखेंगे तो हम लगभग 80 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। तो ये क्लोजिंग बेहतरीन क्यों है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में बहुत तगड़ी बिकवाली हो गई थी ईद से एक दिन पहले। जब हमारी बाजार खुलनी नहीं थी उस दिन दुनिया भर की बाजारों में बड़ी गिरावट थी, जो हमको फेस नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बाजार बंद थी। ये बेस्ट केस सिनारियो हमारे लिए था। आज बाजार बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से रिवर्स की और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से ऊपर रेजिस्टेंस पा करके गिरी भी। हम आपको दिखाना चाहेंगे 750 का वो इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पर बाजार खुली, अचानक से गिर गई। उसके बाद 630 का लेवल आपको याद होगा, जो मैंने आपको पहले बताया था 2 दिन पहले, वहाँ से फिर से रिवर्स की, बाजार 720 के आसपास गई और फिर अल्टीमेटली 600 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे इनको सपोर्ट मिला और वहाँ से फिर से बाइंग आ गई बाजार में। सारा दिन उठा पटक मची रही बाजार में। स्टॉक स्पेसिफिक बहुत तगड़ा मोमेंटम हुआ। पहले निफ्टी ट्रेडर पैटर्न की बात कर लेते हैं। पहले 3 मिनट की कैंडल पे हमको बेहतरीन सेल सिग्नल मिलता है और बेहतरीन सेल सिग्नल मिलने के बाद देखो यहाँ पर आज किसी दिन इतनी आसानी हो जाती है हमारे लिए ट्रेड करना, क्योंकि वहाँ पर हर टेक्निकल इंडिकेटर आपको सेल ही बोलेगा। आपको परफेक्ट सेल सिग्नल मिला था और आप देखिए 750 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पे भी बाजार खुली थी, तो आप वहाँ पर भी शॉर्ट बना सकते थे। हमको सेल सिग्नल लेट मिला था लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई, सारे टारगेट आए 3 मिनट की कैंडल पे। उसके बाद हम बात करेंगे 10 मिनट की कैंडल। 10 मिनट की कैंडल पे हमको मिलता है क्या? हमको मिलता है यहाँ पर बाई सिग्नल। और होता क्या है, 3 रुपए से हमारा टारगेट हिट होने से रुक जाता है। 50 का टारगेट था हमारा 20 के आसपास, यानी कि 14,720 के आसपास। हमको मिला था क्या? हमको मिला था यहाँ पर बाई सिग्नल, राइट। और यहाँ पर आप देख लीजिए, अल्टीमेटली आपको जो 749 रुपये, मैंने तो इस पर ध्यान नहीं दिया था, मैंने 747 के आसपास का रेट दिखाई दिया था मुझे, 749 गया था। 750 रुपये मेरा अल्टीमेटली टारगेट था, जो कि हिट ही नहीं हुआ। हमको यहाँ पर लगभग छोटे से प्रॉफिट में हमको एग्जिट करना पड़ा है, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल किया था। बाकी अल्टीमेटली अगर आप इंतजार करते तो यहाँ पर भी आपको स्टॉप लॉस देना पड़ जाता। लेकिन मैंने आपको बोला है कि आपके एकदम जस्ट टारगेट के पास पहुँचा है। आप मुझे तो अभी दिखाई दे रहा है कि 1 रुपये से हमारा टारगेट चुका है और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। 14,748 रुपये 85 पैसे, 14,750 मेरा टारगेट था। हे भगवान, क्या करें अब? मतलब इतना बुरा, ये तो और बुरा फील हो रहा है आप लोगों को बता के, मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। खैर छोड़िए, अभी हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं छोटे से प्रॉफिट में निकला। मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको इंडेक्स में ही ट्रेड करना चाहिए अगर आप अपने रिस्क को बचाना चाहते हो। क्यों बचाना चाहिए आपको अपना रिस्क? क्योंकि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक जाओगे तो एशियन पेंट्स आज आपने देखा कितना भयंकर मोमेंटम दिखाया, ठीक। तो ऐसे ही आपको भयानक मोमेंटम दिख जाएंगे। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आपने देखा ही पिछले दिन। तो ये सब चीज सिचुएशन होगी आपके साथ। भले इतनी खराब, एकदम पनौती किस्मत रही, कुछ लोगों का टारगेट 745 रहा होगा, थोड़ा सा उन्होंने रिट्रेसमेंट का फायदा उठाया होगा सेकंड ट्रेड में। बाकी मजा बहुत आया आज ट्रेड करने में, क्योंकि पहला टारगेट एकदम अचानक से मिल गया, दूसरा भी टारगेट मिल ही जाता। आप क्या करें? चलिए, छोटा सा ही प्रॉफिट सही, लेकिन प्रॉफिट हुआ। हमारा पैटर्न हमको गलत नहीं होने दिया, और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ एक सेट पैटर्न पे ट्रेड करो। वो गलत सही आपको करता रहेगा, आपकी किस्मत आपको धोखा भी देगी, लेकिन अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में होगे अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे। तो बैंक निफ्टी की बात करेंगे। 3 मिनट की कैंडल पे आपको परफेक्ट सेल सिग्नल मिलता है। सेल सिग्नल मिलने के बाद आपको यहाँ पर भी सारे टारगेट मिलते हैं। यहाँ पर 10 मिनट की कैंडल पे कोई ऑप्शन था ही नहीं, आपको स्टॉप लॉस ही देना पड़ता बाजार को। तो स्टॉप लॉस हमको यहाँ पर देना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हमको मिला था बाई सिग्नल, जो कि बिल्कुल फेक साबित हुआ। फेक साबित होने के बाद आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ा। तो आई होप जिनके पास निफ्टी ट्रेडर पैटर्न है उनको बातें समझ में आ गई होंगी। आज हमारे 2 टारगेट एकदम बेहतरीन हिट हुए हैं। एक जगह पर हम छोटे से प्रॉफिट में हैं, क्योंकि हमारा टारगेट हिट होते होते रुक गया, और एक जगह हमको स्टॉप लॉस लेना पड़ा है। 4 ट्रेड्स में से 3 ट्रेड हमारे पक्ष में गए हैं, 1 ट्रेड हमारे अगेंस्ट गया है, ठीक। ये हो गई निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों की बात। एशियन पेंट की बात जरूर करेंगे। देखिए ये स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है कहाँ पर, जो आपको डबल आई ट्रेडर पैटर्न मिलता है वहाँ पर। और वहाँ पर अगर आप ये स्टॉक देखे होगे जिनके पास लेटेस्ट पैटर्न है, तो हमको बाई सिग्नल इतना लेट, इतना ज़्यादा लेट ये स्टॉक देता है 2780 रुपये के आसपास। अब 2780 रुपये के आसपास हम आप सोचेंगे कि नहीं भाई हमको नहीं लेना चाहिए, और 2780 रुपये के आसपास अगर हमको ये बाई सिग्नल दे रहा है, और वहाँ से आप देख लीजिए 2830, मतलब कि वहाँ से भी 50 रुपये ऊपर भाग गया। अब आज इतना ज़्यादा भाग गया तो जनरली ऐसे होता नहीं है, लेकिन सोचिए इतना लेट हमको सिग्नल देने के बाद, सिग्नल ही इतना लेट मिला, उसके बाद भी हमारे ऑल टारगेट्स हिट हुए हैं। जिनके पास डबल आई ट्रेडर पैटर्न है उनको मजा आया होगा। खैर आज एशियन पेंट इतना क्यों भागा, जाकर रिजल्ट देखो आपको पता चल जाएगा। काफ़ी दिन से बड़ी गिरावट आई थी, आज सब डाइजेस्ट कर गया। तो मज़ा आता है ऐसे स्टॉक्स को होल्ड करके, ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। आपके लिए डिस्क्लेमर है कि इतना बड़ा वॉल्यूम होने के बावजूद भी हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। खैर ये मजाक था,
वॉल्यूम वाला, बाकी ये पोर्टफोलियो का हिस्सा ही आपके लिए डिस्क्लेमर है। कोल इंडिया बड़ी दिनों बाद आज यहाँ पर गिरावट आई, इंट्राडे के लिए हमारा ट्रेड भी था, ये शॉर्ट ट्रेड बहुत ही परफेक्ट इसने टारगेट हिट किए हैं, एक्सप्लेनेशन होगा इंट्राडे वाली वीडियोज़ में। एलएनटी भी आज बाजार को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, अदरवाइज आज बाजार में बड़ी तकलीफ होती। सबसे बड़ा श्रेय जाता है एशियन पेंट को, उसके बाद एलएनटी को भी जाता है, आईटीसी को मैं कैसे भूल सकता हूँ, आईटीसी की भी बात करेंगे। एलएनटी बाजार की गिरावट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रहा, बाजार को इवन सपोर्ट करने की ही कोशिश कर रहा है। टाटा मोटर्स आज बाजार को धक्का मारने की पूरी कोशिश किया है, अपने मतलब होता है ना कि जैसे भागा था वैसे गिरा भी, और इस लेवल से ही क्यों गिरा वो आप जाकर पिछले हमारे यहाँ के आसपास की एक वीडियो है वो आप देखोगे तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। टाटा मोटर्स में आज एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो। रिलायंस आज फॉर्म में आया था, बाजार को काफ़ी ज़्यादा इसने सपोर्ट किया, अगर पॉइंट्स के टर्म्स में कहें तो लगभग मतलब सेकंड हाईएस्ट सपोर्ट शायद रिलायंस का ही था एशियन पेंट्स के बाद, ठीक है। आईटीसी ने भी काफ़ी मदद की बाजार की। आज अगर आईटीसी, रिलायंस और एशियन पेंट्स आज बाजार की मदद ना कर रहे होते तो हम सोच भी नहीं सकते, और एक और को हम जोड़ लेते हैं एचयूएल को, तो बाजार कहाँ होती हम आप सब जानते हैं, आधे % से ज़्यादा नेगेटिव बंद हुई होती। एक स्टॉक की बात करेंगे, हैप्पीएस्ट माइंड्स, हमारे पोर्टफोलियो का धुरंधर, अभी दिखा रहा है गिरावट 2 दिनों से। अब यहाँ पर बड़े क्वेश्चंस आ गए हैं, अब क्या करें। कुछ लोगों ने हमको चैलेंज दिया था ये 750 के नीचे नहीं गिरेगा, अब उनके साथ क्या करना चाहिए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। मजाक की बात, अभी ये 650 की तरफ तो बिल्कुल बढ़ने की कोशिश पूरी कर चुका है। 640 के आसपास एक बेस बनाया हुआ है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वहाँ पर आए। और जो लोग बोल रहे थे कि मेरी ट्रेन मिस हो गई, मेरी ट्रेन मिस हो गई, तो भाई फिर से ट्रेन आ रही, पकड़ लेना, आपके स्टेशन पे आ गई है। इंडेक्सेस की बात करें, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुई है, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 ये एकदम निराश कर दिया, 1.5% नीचे। और यहाँ पर सबसे बड़ी गिरावट एनएमडीसी, डीएलएफ, गेल, मतलब आज सरकारी स्टॉक्स, अब क्या बताएं, सरकारी स्टॉक्स में मैंने आपको सावधान रहने के लिए बोला था, ऐसे मौके काफ़ी दिन बाद आते हैं, अब लेने की गलती ना कीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, अब लीजिए ना, अब गिर गए, अब आप जाकर ले लीजिए। कोलपैल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कल हमने इसकी बात की थी। खैर, कोलपाल, मैरिको, डाबर, बर्जर पेंट, देख रहे हैं सब एफएमसीजी क्या कर रहे हैं। खैर, गिरावट में बहुत भयंकर स्टॉक्स थे जो बाजार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इंडेक्स जो है वो 1.5% नीचे बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो ये 0.25% नीचे बंद हुआ है, जो कि बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। निफ्टी को बचाने वाले स्टॉक्स ज़्यादा थे, लेकिन इन इंडेक्सेस में कोई बचाने नहीं आया, और इसीलिए ये इंडेक्सेस के मतलब ये इंडेक्स ही इतने भयानक गिर गए क्योंकि इनके स्टॉक्स बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे। निफ्टी बैंक में भी कोई खास सपोर्ट था नहीं। आप देखेंगे इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी बड़ी गिरावट आएगी, फेडरल, एसबीआई, सब ने बड़ी गिरावट दिखाई और बाजार को तोड़ा। अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज में चलकर देखें तो वहाँ पर भी लगभग सेम सिनारियो है। बढ़ने वाले में थे केवल लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाले स्टॉक्स, चोला फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक एक्स्ट्रा वहाँ पर थे। बाकी गिरने वाले में पीईएल, एसबीआई, पीएफसी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, सारे बड़ी गिरावट दिखा रहे थे, और इसी कारण ये भी इंडेक्स टूट गया। तो ये हो गई इंडेक्सेस की बात। ओवरऑल सिनारियो में अगर हम बाजार की क्लोजिंग को देखें तो ये मिक्स्ड सी क्लोजिंग है, लेकिन ये क्लोजिंग बड़ी अच्छी है। जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स का माहौल बना था, जिस तरीके से हमारे यहाँ माहौल बना था, उस तरीके से ये क्लोजिंग बहुत बेहतरीन है। कल के आसपास की क्लोजिंग है, फ्लैट क्लोजिंग है, तो कल किस तरीके से डेटा बनकर आएगा, कल बाजार कहाँ खुलेगी, वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ अगली वीडियोज़ में। अभी हैप्पीएस्ट माइंड्स और काफ़ी सारे स्टॉक्स पे आपको वीडियो देनी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई है, तो हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। आज जिस तरीके से स्टॉक स्पेसिफिक तेज़ी आई है, इस तेज़ी का जो ओवरऑल क्रक्स है वो ये है कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे बहुत से स्टॉक्स होंगे जिनमें बड़ी गिरावट आई होगी, तो ये एज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स जब चल जाते हैं वो बाजार को अकेले सपोर्ट देते हैं, जैसे कि आईटीसी अकेले बाजार को संभाल रहा है, रिलायंस अकेले संभाल रहा है, एशियन पेंट अकेले संभाल रहा है। अब ये स्टॉक्स अगर इतना ऊपर भागेंगे तो कुछ स्टॉक्स को बड़ी गिरावट दिखानी पड़ेगी, और आप अगर इंडेक्सेस में जाओगे तो निफ्टी के लूजर्स में जाओगे तो कोल इंडिया भयानक गिरावट, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, देख रहे हैं कितनी बड़ी गिरावट आई है। तो स्टॉक स्पेसिफिक बड़ी गिरावट है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स को देख करके आज कंपेरिजन मत कीजिएगा, क्योंकि इंडेक्स में बहुत ही ऑड सा आज कॉम्बिनेशन रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर आज इंडेक्स से अपने पोर्टफोलियो को मैच नहीं करना है। और हमेशा ये चीज़ें आप वीकली बेसिस पे करो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने ये बात भेजी थी, इसलिए मैंने सोचा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।